इन पेज के अंदर इस्तेमाल होने वाले उर्दू के कीबोर्ड की सेटिंग के बारे में बात करेंगे। हम एडिट मेन्यू में आते हैं, उसके बाद प्रेफरेंसेस और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास लास्ट ऑप्शन है कीबोर्ड प्रेफरेंसेस। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये कीबोर्ड प्रेफरेंसेस का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। डियर फ्रेंड्स, जब भी हम कंप्यूटर के अंदर इन पेज इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें मोनोटाइप कीबोर्ड आ रहा होता है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ कीबोर्ड्स आप देख सकते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के कीबोर्ड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट मोनोटाइप होता है। अगर हम इस कीबोर्ड का व्यू देखना चाहें कि कौन से बटन से क्या लिखा जाएगा, कौन सा हर्फ लिखा जाएगा, तो हम यहाँ से देख सकते हैं मोनोटाइप कीबोर्ड व्यू। तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने यहाँ पे तमाम का तमाम जो है बटन्स शो हो गए हैं कि आप अगर ए प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ तो ये शद, और बग़ैर शिफ्ट के ए प्रेस करेंगे तो क्वाफ लिखा जाएगा। इसी तरह बाकी भी लेटर्स उर्दू के साथ लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे मोनोटाइप कीबोर्ड के साथ ओके करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ए, तो आप देखें यहाँ पे क्वाफ लिखा जा रहा है। तो स्टैंडर्ड जो मेथड होता है यहाँ पे हमारे पास इन पेज के अंदर कीबोर्ड यूज़ करने का, वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोनेटिक यूज़ किया जाता है। तो फ़ोनेटिक कीबोर्ड सेट करने के लिए हम एडिट मेन्यू में प्रेफरेंसेस, कीबोर्ड प्रेफरेंसेस, और यहाँ पे इस लिस्ट में अगर पी का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे सामने फ़ोनेटिक आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे। अब की बार अगर आप इसका व्यू देखें तो आपको पता चलेगा कि ए के साथ अल्फ और एस के साथ सीन, डी के साथ दाल, और उर्दू के अंदर जो डबल लफ्ज़ आते हैं यानी दाल और डाल, तो जो डबल लफ्ज़ आते हैं वो शिफ्ट के साथ लिखे जाते हैं। यानी जब हम दूसरा लफ्ज़ डबल वाला लिखेंगे तो हम उसके साथ शिफ्ट बटन यूज़ करके लिखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे वाले जो लेटर्स हैं वो बग़ैर शिफ्ट के हैं, और जब भी हमने ऊपर वाले लेटर्स लिखने होंगे तो हम शिफ्ट के बटन का इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये फ़ोनेटिक कीबोर्ड का लेआउट जो कि ज़्यादा से ज़्यादा इन पेज में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के साथ मिलता जुलता है और एक तरह के साउंड्स और लिखने में एक जैसा है। लेटर्स एक तरह के साउंड्स के मुताबिक टाइप होते हैं, तो इस वजह से ज़्यादा फ़ोनेटिक कीबोर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे हम अगर सिंधी और पश्तो भी लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इन दोनों को टिक करके ओके कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हम अब सिंधी और पश्तो में भी लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे गौर करें बॉटम कॉर्नर में तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है उर्दू। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें तो अब देखें इसमें आ चुका है सिंधी, फिर क्लिक करें पश्तो, फिर क्लिक करें इंग्लिश। यहाँ पे हम मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस को टॉगल कर सकते हैं, और इसके लिए हमारे पास यहाँ पे भी ऑप्शन मौजूद है। लैंग्वेजेस में जाके अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो उर्दू, दोबारा क्लिक करते हैं तो सिंधी, तो यहाँ से आप इस तरह टॉगल कर सकते हैं लैंग्वेजेस को। तो इंग्लिश लिखने के लिए हमने यहाँ पे अगर इंग्लिश सेट कर दिया तो अब हम जब टाइप करेंगे तो हमारा टेक्स्ट इंग्लिश में लिखा जाएगा। अगर हम यहाँ पे दोबारा क्लिक करते हैं तो अब उर्दू आ गया। अब हम टाइप करते हैं तो उर्दू लिखा जाएगा। और इसी तरह अगर हम दोबारा से सिंधी कर देते हैं और अब की बार हमारे पास कुछ डिफरेंट टेक्स्ट आ रहा है, फिर अगर हम क्लिक करते हैं तो पश्तो, और फिर अब की बार हमारे पास कुछ डिफरेंट स्टाइल है। तो फ्रेंड्स, हम अपनी मर्ज़ी से अपना कीबोर्ड भी यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं, यानी ख़ुद से बना सकते हैं। तो इसके लिए हम प्रेफरेंसेस में दोबारा जाते हैं और यहाँ पे कीबोर्ड के बाद क्लिक करने के बाद हमारे पास ये मेन्यू आएगा। इसमें हमने यूज़र डिफ़ाइन में जाना है। ये ऑलरेडी जो डिफ़ाइन किए हुए हैं इनमें नहीं, बल्कि यूज़र डिफ़ाइन जिनके साथ लिखा हुआ है, किसी एक पे भी क्लिक करेंगे और यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखें कि यहाँ पे सेव का बटन ऑन हो गया है। तो अगर हम इनमें से किसी पे करते हैं और व्यू करते हैं तो देखिए सेव का बटन ऑफ है। तो इट मीन्स कि हम अपनी मर्ज़ी से जब कीबोर्ड डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से यूज़र डिफ़ाइन कीबोर्ड वाली ऑप्शन लेंगे और यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी का कीबोर्ड बना सकते हैं। तो सपोज़ दैट हम चाहते हैं कि जब हम ए प्रेस करें तो उसकी जगह पे सिंपल ये लिखा जाए, तो हम इस ये को ड्रैग करके ए के ऊपर यहाँ पे क्वाफ की जगह पे छोड़ देंगे तो आप देखें कि ए की जगह पे अब ये आ गया। और अगर हम शिफ्ट के साथ ए प्रेस करें तो हम चाहते हैं कि फिर बड़ी ये इस तरह की लिखी जाए, तो फिर हम इस तरह करके इसको सेट कर देते हैं और यहाँ से हम इसको सेव करके क्लोज़ करते हैं और फिर ओके करते हैं। तो अब हम यहाँ पे अगर ए प्रेस करते हैं तो देखें
छोटा ये लिखा जा रहा है। अगर हम शिफ्ट के साथ ए प्रेस करते हैं तो बड़ा या लिखा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरह करके हम अपना यूज़र डिफ़ाइन कीबोर्ड भी बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी सहूलत के मुताबिक।